परम आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक दिवस के इस सुनहरे अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हेलो गाइज, हैप्पी टीचर्स डे 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1947 की आज़ादी के बाद भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। राधाकृष्णन फेमस टीचर भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। वे दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। 20वीं सदी के विद्वानों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग है क्योंकि हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिमी दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना है कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब थे किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिताजी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन जी को बचपन से ही ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली थी। उनका विवाह 1903 में 16 वर्ष की आयु में हो गया था और उनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ था। वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल की तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने वेलूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वे शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में MA किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। सन 1918 में मैसूर के यूनिवर्सिटी के दौरान उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वे इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए और पढ़ने के लिए वे हमेशा उतारू रहते थे। जिस कॉलेज से इन्होंने MA किया था वहीं का इन्हें उपकुलपति यानी वाइस चांसलर बना दिया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस के विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिख चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को भी अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया और 13 मई 1962 को ही वे भारत के प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। एजुकेशन और पॉलिटिक्स में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सन 1954 में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई। सन 1962 की बात है जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी को ब्रिटिश अकेडमी का सदस्य बनाया गया और पॉप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राधाकृष्णन जी को मरणोपरांत के दौरान 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले ये प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक बनकर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन जी को हमेशा याद किया जाएगा।